आशा करता हूँ फ्रेंड आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल HS क्लासेस 2 पर। तो जैसा कि पता है फ्रेंड, मैं इस चैनल पर कंपटीशन के एग्ज़ाम से रिलेटेड GK GS के क्वेश्चन क्या करते हैं कि अपलोड करते हैं, और वो भी ट्रिक की सहायता से। हम लोग को भी तो रटने की कोशिश नहीं करते हैं, बस हम लोग ट्रिक की सहायता से चीज़ों को क्या करते हैं, याद करते हैं। तो फ्रेंड जल्द ही मैं इस चैनल पर टॉपिक वाइज मैथ के जो वीडियो हैं उसको हम अपलोड करेंगे। और अगर आपको मैथ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगता है, उसको भी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो में कोई सुधार करने की ज़रूरत है तो उसे भी बताइएगा, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड आज हम बता दें कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। समझ लीजिए कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि जो चोटियाँ हैं, ठीक है, वे जो चोटियाँ हैं वो किस पर्वत श्रेणी से संबंधित हैं और किस देश से संबंधित हैं और उनकी हाइट क्या है, ये सभी हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग इम्पॉर्टेंट चोटियाँ पढ़ते हैं, जो भी परीक्षा के पॉइंट से क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसे क्या यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड हम इसको ट्रिक से रेट करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए चीज़ें जो होती हैं फ्रेंड ना, देखिए हमें बहुत कुछ याद करना होता है, ठीक है। हमें क्या होता है, बहुत कुछ याद करना होता है, तो चीज़ें हमको रटने से ज़्यादा याद नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा जाए, ठीक है। ताकि हमको चीज़ें जब हम लोग रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमें अगर हमको चीज़ें नहीं याद आती हैं, अगर हमारे सामने वो दिखाई प्रश्न आ जाता है तो हमें कुछ ना कुछ याद आ जाता है कि हमने ये पढ़ा था और हमने ऐसे पढ़ा था। तो वहाँ से 50 या 75% आपका क्वेश्चन सही होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है फ्रेंड कि चीज़ों को हम लोग रिलेट करके पढ़ें, ठीक है। तो एक बार फिर से कहते हैं कि अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, एक कहाँ पर है, तो ये किस देश से बिलोंग करती है, तो ये नेपाल और तिब्बत से बिलोंग करती है, ठीक है। और किस पर्वत श्रेणी से, तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी से संबंधित है, ठीक है। और इसकी हाइट की हम बात करें तो हाइट इसकी कितनी होगी, 8848 किमी। कहने का मतलब क्या है, 8848 मीटर, हम किमी बोल दिए, सॉरी। तो ये इसकी जो हाइट है 8848 मीटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड इसको हम याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए हमने कहा फ्रेंड हमको रटने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, ट्रिक से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए ट्रिक क्या बनाते हैं फ्रेंड, देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पर हम ट्रिक हमने बनाया हुआ है इसका, जो वो है हिमा ने 8848 डायल किया। हिमा ने कौन सा नंबर डायल किया फ्रेंड, तो हिमा ने 8848 नंबर डायल किया। अब बात समझिएगा, यहाँ पर हिमा का मतलब क्या है फ्रेंड, तो हिमा का मतलब है, हिमा से देखिएगा यहाँ पर माँ शब्द जो आया हुआ है ना, माँ शब्द, तो माँ से याद रखिएगा माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है। माँ से याद रखिएगा क्या, माउंटेन एवरेस्ट। और यहाँ पर ही शब्द आया हुआ है तो इसे रखिएगा हिमालय। यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हिमालय जो माउंटेन एवरेस्ट है वो किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये ने शब्द आया हुआ है, ठीक है। क्या आया हुआ है, ने शब्द आया हुआ है, तो ने से याद रखिएगा कि ये नेपाल और तिब्बत, ठीक है, नेपाल और तिब्बत दोनों देशों से संबंधित है, ठीक है। जो हिमालय पर्वत का विस्तार है वो नेपाल और तिब्बत, जो माउंटेन एवरेस्ट मिलता है हमको, वो वो नेपाल और तिब्बत दोनों देशों से मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा है 8848 डायल किया, तो इसका मतलब क्या है, 8848 का मतलब जो इसकी माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई है वो कितने की है,
48 मीटर की है। और फ्रेंड एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंटेन एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848। तो इसका ट्रिक हमने क्या बनाया? हिमा ने 8848 क्या किया? डायल किया। तो ही से क्या हो जाएगा? हिमालय, मा से माउंटेन एवरेस्ट, ने से हो जाएगा नेपाल, और साथ में याद रखिएगा तिब्बत, और 8848 डायल किया, मतलब जो इसकी ऊंचाई है वो क्या है? 8848 है। तो आई होप फ्रेंड आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला जो अपना है जो पर्वत चोटी है वो है केटू गार्डविन। सो इसको देखिए केटू बोलते हैं और इसको गार्डविन आस्टीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो या तो केटू करके क्वेश्चन में पूछेगा या तो गार्डविन, या दोनों करके पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पर्वत श्रेणी जो हमारा केटू गार्डविन है वो किस देश से बिलोंग करता है? तो ये अपने प्यारे भारत से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसकी बात करें किस पर्वत श्रेणी से है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी से है। तो इसमें देखिए फ्रेंड हम ज़्यादा ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए K2 आया, मतलब के से खुद क्या हो गया? के से काराकोरम। ठीक है, के से याद रखिएगा काराकोरम। और ये कहाँ पर है? तो भारत में है। ठीक है, तो K2 कहाँ है भैया? भारत में है। और किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी से संबंधित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई क्या है? 8611 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका K2 है, K2 से याद रखिएगा, K2 से जो हमारा K2 पर्वत चोटी है वो किस से याद रखेंगे? काराकोरम। और ठीक है, और ये कहाँ पर है? भारत में है। और इसकी ऊंचाई क्या है? 8611 मीटर का है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताइए, जो एक K2 है ये भारत की सबसे, ठीक है, ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, भारत की क्या है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। अगला चलते हैं फ्रेंड, अगला हमारा जो टॉपिक है, अब देखिए ये पर्वत चोटी की बात हम करें तो ये हमारा कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा बात करें ये किस देश में है? तो ये भारत और नेपाल में है। अगर पर्वत श्रेणी की हम बात करें सॉरी फ्रेंड, अगर हम पर्वत श्रेणी की बात करें तो अगर हम पर्वत श्रेणी से बात करते हैं तो किस पर्वत श्रेणी से है? ये हिमालय पर्वत श्रेणी से है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। ठीक है, 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए फ्रेंड, इसको हम ज़्यादा इसको गहराई में नहीं जाएंगे, बस उससे समझिएगा। अगर कंचन नाम सुने होंगे, ठीक है, कंचन, जब ये कंचन हम लोग हमारे देश में बहुत प्रचलित नाम है। ठीक है, कंचन लड़कियों का जो नाम होता है कंचन, ये बहुत प्रचलित नाम है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये भारत में होता है। ठीक है, इससे याद रखेंगे भारत और नेपाल। ठीक है, कंचन किस देश में होता है? तो देखिए भारत और नेपाल के जो नाम होते हैं थोड़ा बहुत मिलते उलते हैं। ठीक है, तो कंचनजंगा जो है वो भारत नेपाल से संबंधित है। और जो किस पर्वत श्रेणी से है? तो याद रखिएगा हिमालय से। ठीक है, देखिए मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम जो चोटियाँ मिलती हैं वो हिमालय पर्वत श्रेणी से मिलती हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं। और देखिए जो भारत की बात करें तो भारत में जितनी चोटियां हैं, ठीक है, भारत में जितनी चोटियां हैं वो हिमालय पर्वत से ही लगभग सभी बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए अगला हमारा जो है वो है पर्वत चोटी लातसे। ठीक है, क्या है? लातसे। अब लातसे की हम बात करें तो एक किस देश से है? ये तिब्बत और नेपाल से बिलोंग करता है। किससे? तिब्बत और नेपाल से। ठीक है, और ये किस पर्वत श्रेणी से बिलोंग करता है? तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी से भी बिलोंग करता है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी से ही ये क्या होता है? बिलोंग करता है। ओके, और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8516 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8516 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि सभी जो क्वेश्चन हैं उनके ट्रिक जब भी सभी टॉपिक हैं उसके ट्रिक ही मिल जाए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि जो हमारा अगला पर्वत चोटी है वो क्या है? मकालू। ठीक है, अगर बात करें मकालू का तो एक किस देश से बिलोंग करता है?
ये तिब्बत और नेपाल से बिलोंग करता है। ठीक है, तिब्बत और नेपाल से बिलोंग करता है। और किस पर्वत श्रेणी से बिलोंग करता है? वो हिमालय पर्वत श्रेणी से बिलोंग करता है। और इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी आपका 8463 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जो मकालू है तो मकालू शब्द को आप आलू से रिलेट कीजिए। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो आलू है वो तिब्बत और नेपाल, देखिए आलू की हम बात करें तो नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल और तिब्बत की, तो ये सब पहाड़ी एरिया हैं। ठीक है, और यहाँ आलू हम ऐसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, आलू नहीं मिलता है, यहाँ क्या मिलता है? पत्थर वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पर्वत चोटी मकालू है वो किस देश में है? तिब्बत और नेपाल से बिलोंग करेगा। और जो पर्वत श्रेणी जो होगी वो क्या होगी? हिमालय पर्वत श्रेणी होगी। और इसकी ऊंचाई जो जाएगा 8463 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला जो अपना है वो है पर्वत चोटी है धौलागिरी। ठीक है, कौन सा है? धौलागिरी। अब बात करें फ्रेंड धौलागिरी की, तो ये किस देश से बिलोंग करता है? ये नेपाल से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये किस पर्वत श्रेणी से बिलोंग करता है? तो ये भी हिमालय पर्वत श्रेणी से बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8167। ठीक है, 8167 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब बात करते हैं धौलागिरी की। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं मिल पाया है, तो इसको आप अपने थोड़ा इसको 2-3 बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, तो धौलागिरी किससे है? याद रखिएगा, धौलागिरी वो नेपाल से है। और इसकी किस पर्वत श्रेणी से है? वो हिमालय पर्वत श्रेणी से है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 8167 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो या तो आप पूछ लेगा कि नंगा पर्वत किस देश में है। ठीक है, तो नंगा पर्वत चोटी जो है किस देश में है? तो आप कहेंगे भारत में है। ठीक है, ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि किस हिमालय श्रेणी से संबंधित है? तो ये किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो आप कहेंगे इसको हिमालय। या इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8126। तो क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं, इसलिए हमने सभी चीज़ों को क्या किया है, इसमें कवर किया है। ठीक है, तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए नंगा पर्वत, अगर हम बात करें नंगा पर्वत की, तो अब देखिए नंगा से हम याद रखें कि जो नागा बाबा होते हैं ना, जो नागा बाबा, ठीक है, जानते हैं भारत में क्या होते हैं, बहुत सी नागा बाबा पाए जाते हैं। ठीक है, नागा बाबा लोग होते हैं बहुत। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नंगा पर्वत है वो कहाँ पर है? भारत में। क्योंकि नंगा बाबा लोग कहाँ पाए जाते हैं? नागा बाबा लोग वो पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे आप लोग कि जो नंगा पर्वत हो कहाँ है? भारत में। और किस पर्वत श्रेणी से? तो देखिए जो नंगा बाबा लोग होते हैं वो कहाँ होते हैं? हिमालय पर्वत पे जाते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत पे जा कर के तपस्या करते हैं। और इनकी बात करें इसकी ऊंचाई की, तो ये 8126 मीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पर्वत चोटी नंगा पर्वत है, मतलब नंगा से देखें नागा बाबा, और नागा बाबा कहाँ हैं? भारत में पाए जाते हैं। और ये लोग रहते कहाँ हैं? हिमालय पे। तो इससे चीज़ आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं। अगला पर्वत चोटी अपना है वो है नंदा देवी। अगर बात करें नंदा देवी की, तो नंदा देवी जो है वो, अच्छा देखिए यहाँ पर जो देवी लोग होती हैं ना, तो देवी लोग भी कहाँ पाई जाती हैं? भारत में ही। ठीक है, भारत में बहुत सारे देवी लोग पाई जाती हैं, वैष्णो देवी, लक्ष्मी देवी, है ना। तो ये सारी देवियाँ जो हैं वो भारत में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नंदा देवी पर्वत चोटी है वो कहाँ है? भारत में ही है। और इसकी जो क्या होती है, ये किस पर्वत श्रेणी से है? वो है हिमालय पर्वत श्रेणी से। देवी लोग कहाँ रहती हैं? हिमालय पर्वत पे रहती हैं। ठीक है, जो भी देवी देवता होती हैं कहाँ होते हैं? अपने हिमालय पर्वत पे जाकर रहते हैं। ठीक है, अब ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 7820 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देखें और इससे कुछ उन्हें भी लाभ हो जाए। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। पर्वत चोटी जो अपना है इलाम्पू, और ये जो किस देश में है? तो ये किस देश से बिलोंग करता है? तो बोलीविया। ठीक है, बोलीविया। ठीक है, किस देश से है? बोलीविया।
अब किस पर्वत श्रेणी से है, तो ये है एंडीज पर्वत श्रेणी से, ठीक है, किस पर्वत श्रेणी से, एंडीज पर्वत श्रेणी से। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये है 7014 मीटर, ठीक है, 7014 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम बात करते हैं इसके ट्रिक की, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए, अब कोई बंदा है, ठीक है, कोई बंदा है, उसकी बीवी क्या बोलती है, देखिए ए जी, ऐसे समझिए, ए बोलिए जी, इलाम्पू से आप रखिएगा शैम्पू, ठीक है, इलाम्पू से याद रखिएगा शैम्पू। तो कोई बंदा है, उसकी बीवी बोल रही है कि ए बोलिए जी शैम्पू लाए, क्या लाए, शैम्पू लाए। तो क्या बोल रही हैं, क्या बोल रही है, ए बोलिए जी शैम्पू लाए। हाँ, तो बंदा क्या बोला, देखिए यहाँ पर, अब ए बोलिए मतलब ए से क्या देखिएगा, एंडीज, ए से क्या हो जाएगा, एंडीज, और बोलिए से क्या हो जाएगा, बोलिए से बोलिविया, और शैम्पू से क्या हो जाएगा, शैम्पू से इलाम्पू हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी इलाम्पू की बात आए तो बंदा की जो मतलब जो बंदा था, उसकी बीवी क्या बोली थी, शैम्पू लाने के लिए बोली थी, पूछ रही थी कि ए बोलिए शैम्पू लाए, तो मतलब ए से एंडीज हो जाएगा, बोलिए से बोलिविया हो जाएगा, और शैम्पू से जाएगा इलाम्पू, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 7014 मीटर, ठीक है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। ओके, आगे चलते हैं। अगला जो अपना है वो है पर्वत चोटी मैककिनले, और ये देश में है, किसमें, अलास्का देश से बिलोंग करता है। और जो पर्वत श्रेणी है ये इसकी रॉकीज पर्वत श्रेणी से बिलोंग करती है। और इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो ये है 6194 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम कैसे, इसको भी रिलेट कर सकते हैं, कैसे, देखिए, मैक राखी आया, मैक राखी आया। अब देखिए, मैक और राखी दो बंदे हैं, ठीक है। तो मैक, कोई तीसरा बंदा है, वो मैक से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मैक राखी आया। अब मैक से याद रखेंगे मैककिनले, और राखी से याद रखेंगे राकीज, यानी जो मैककिनले क्या है, पर्वत चोटी है। देखिए, इसका ट्रिक हमने बताया अभी, क्या बोला, मैक, एक सेकेंड, हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, मैक राखी आया, मैक राखी आया। तो मैक से आप क्या याद रखेंगे, मैक से याद रखेंगे मैककिनले, और राखी से याद रखेंगे राकीज, और आया से याद रखेंगे अलास्का, आया से क्या याद रखेंगे, अलास्का। यानी मैककिनले जो पर्वत चोटी है वो किस देश से बिलोंग करती है, तो अलास्का से, और किस पर्वत श्रेणी से, तो राकीज पर्वत श्रेणी से। और इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई क्या है, 6194 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं, अगला जो हमारा है वो पर्वत चोटी है माउंट लोगन, ठीक है। देखिए, माउंट एवरेस्ट, माउंट लोगन, और एक और है, ठीक है। तो माउंट लोगन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये कहाँ, किस देश से बिलोंग करता है, एक कनाडा से बिलोंग करता है, ठीक है। और एक कनाडा से बिलोंग करता है, और इस किस पर्वत श्रेणी से बिलोंग करता है, तो ये राकीज पर्वत श्रेणी से भी बिलोंग करता है। अगर ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, 5951 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, 5951 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिएगा, अब ये कोई बंदा है ना, कोई बंदा है, वो बोल रहा है, ठीक है, राखी से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, राखी लोगन के नादा, राखी, ठीक है, बंदे के पास कुछ है, या कुछ खाने वाला है या कुछ है। तो जो बंदा है, राखी के पास कुछ है, वो बंदा है राखी से बोल रहा है कि राखी लोगन के नादा, मतलब समझिए, जो उस चीज़ लिया हुआ है, तो बंदा कह रहा है कि जो लोग हैं ना, इनको ना दो, बात समझ रहे हैं, राखी लोगन के नादा, राखी लोगन का नादा, ठीक है, लोगन के नादा, वैसे दा है। तो अब इसका मतलब समझिए, लोगन से हो जाएगा, लोगन से क्या हो जाएगा, लोगन से हो जाएगा माउंट लोगन, ठीक है, क्या हो जाएगा, माउंट लोगन, लोगन से क्या हो जाएगा, माउंट लोगन। और राखी यहाँ खुद आया हो, तो राखी से क्या हो जाएगा, राकीज, और नादा, लोगन का नादा, मतलब लोगन के नादा, तो मतलब के नादा से क्या हो जाएगा, कनाडा, ठीक है। के, देखिए,
ये कोई ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ें सटीक मिल जाएँ, ठीक है। तो कुछ आप अपने रिलेट किए होंगे, तो कुछ आपको याद तो हो ना परीक्षा टाइम में। रटने से आपको पता है भूल जाता है, हम लोग कितना वो रटते हैं, ठीक है। तो रिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे जब तक नहीं, तब तक आपको याद नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो बंदा जो बोल रहा है राखी से क्या बोला कि राखी लोगन का नादा, मतलब राखी से हो जाएगा जो राखीज पर्वत श्रेणी है, और लोगन से माउंट लोगन, ठीक है। माउंट लोगन कहाँ है? राखीज पर्वत श्रेणी से है। और लोगन का नादा, मतलब लोगन का नादा मतलब क नादा से कनाडा, ठीक है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। और इसकी ऊंचाई क्या होती है? इसकी ऊंचाई जो है 51 मीटर, मतलब 5951 मीटर, ठीक है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। अब देखिए अगला जो अपना है वो है, अगला जो पर्वत चोटी अपना वो है, देखिए माउंट इलियास, ठीक है। माउंट इलियास हमने कहा था ना कि माउंट एवरेस्ट है, माउंट लोगन है और माउंट इलियास है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है अपना है वो कहाँ पर है? वो हिमालय पर्वत से है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत से है? हिमालय पर्वत से है। और जो माउंट इलियास है और जो माउंट लोगन है ये दोनों राखीज पर्वत से हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो माउंट इलियास की बात करें तो एक देश वही है कनाडा, और इसके साथ अलास्का आ गया है, ठीक है। कनाडा और इसके साथ अलास्का आ गया, और पर्वत श्रेणी वही है राखीज, ठीक है। तो देखिए जो माउंट एवरेस्ट की बात करें, जो माउंट लोगन का है वही क्या है? माउंट एवरेस्ट का है। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया है कि कनाडा आ गया, सॉरी अलास्का आ गया हुआ है। तो इतना चीज़ें आप याद रख ही सकते हैं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई क्या है? 5489 मीटर। इसकी ऊंचाई क्या है? 5489 मीटर। तो आई होप इसे भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो फ्रेंड। आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कमी है उसको भी बताइएगा, ताकि हम अपने तरफ से कमी को इम्प्रूव कर। देखिए जो लोग होते हैं ना, वैसे हम लोग जो इंसान हैं, ठीक है, इंसान की अगर हम बात करें तो ये स्वाभाविक है, ठीक है। गलती होना तो स्वाभाविक है। अब गलती होने के बाद गलती जब ना सुधारा जाए तो वो थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप हमें अपनी गलती का एहसास नहीं दिलाएंगे तो हम वीडियो को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, तो पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हम ऐसे ही और भी टॉपिक्स, और एक बात और कह रहे हैं कि हम एकदम बेसिक और ट्रिक दोनों से ही मैथ का जो क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पे। तो कोई भी टॉपिक होगा हम एकदम, चाहे वो एडवांस मैथ का हो जाएगा, चाहे वो अर्थमेटिक्स का हो जाए, और चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो जाए, ठीक है। हम सभी टॉपिक को एकदम बेसिक से और ट्रिक से भी सभी से कवर करेंगे, और हमें आशा है फ्रेंड कि आपको ये बहुत पसंद आएगा, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमारी भी थोड़ी वो क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा, जिससे हमें और भी काम मेहनत करने की प्रेरणा होगी, और हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो जल्द मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।